Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Saleem Habib School Robotics. Today we are going to start our lecture with word problems of chapter number 4. कल इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है इसकी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4.1 और 4.2 की थी. इस लेक्चर में जो है वो हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 4.3 और 4.4 4.5 करेंगे. ठीक है, तो 4.3 जो है वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास वो देखते हैं. उसमें क्या करना है, 4.3 में वो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन. दैट इज फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट है 12 न्यूटन दिया हुआ है और वाई कंपोनेंट जो है 5 न्यूटन दिया हुआ है. वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन दिया हुआ है. तो फाइंड हमने क्या करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. सेम फार्मूला, मैग्नीट्यूड का फार्मूला एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर आएगा और उसका डायरेक्शन हम निकालेंगे थीटा. तो वो हमारे पास थीटा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स निकल आएगा. ये बड़े सेम न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल सेम वैसी है जैसे हमने 4.1 किया था. 4.1 की तरह ही सेम है ये. तो ये आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, तो आपने ये खुद करना है, एज अ होमवर्क आपने करना है इसको. तो नेक्स्ट हम आते हैं 4.4 की तरफ. 4.4 न्यूमेरिकल जो है देखते हैं. 4.4 में वो क्या कह रहा है, 4.4 में वो कह रहा है कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर. स्पैनर है उस पर जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स 100 न्यूटन की अप्लाई कर रहा है और परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहा है. तो मींस एंगल उसका कौन सा, वो 90 का. ठीक है, तो 90 का एंगल बना रहा है उस पर. तो ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट. नट से डिस्टेंस जो है जिसपे फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके उसका जिस जो है वो पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं उनके दरम्यान हमने कहा था जो डिस्टेंस होता है वो मूवमेंट आर्म कहलाता है. तो इसका मतलब है कि उनका जो डिस्टेंस है नट से लेके वो स्पैनर की हैंडल तक, तो वो यहाँ तक मतलब अगर वो यूँ मारा है तो उसके हैंडल से लेके हाथ तक जो डिस्टेंस है वो मूवमेंट आर्म होता है. तो इसका मतलब इसका मूवमेंट आर्म कितना है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट. तो फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. तो फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है. तो अभी इसके सोल्यूशन की तरफ सबसे पहले इसका हम लिखते हैं गिवन डाटा. गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फोर्स 100 न्यूटन है. थीटा मैंने आपको बताया कि वो उसने कहा है परपेंडिकुलरली स्पैनर पे अप्लाई कर रहा है. तो परपेंडिकुलर एंगल कितना होता है, 90 का. तो इसका मतलब एंगल इसका कितना हो गया, 90. मूवमेंट आर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एल हमारे पास मूवमेंट आर्म कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को हमेशा हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 को 100 पे डिवाइड करेंगे. 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगा मूवमेंट आर्म. पहले इसको चेंज आपने करना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है. तो ये मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया. टू फाइंड में हमने क्या लिखना है, टॉर्क. टॉर्क निकालना है. फॉर्मूला हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल साइन थीटा. टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ एल साइन थीटा. ये हमने अपने टॉपिक में पढ़ा था, एफ एल साइन थीटा. तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है इसके सोल्यूशन में, ये मैं रेज कर रही हूँ. इसके सोल्यूशन में हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज जो है एफ एल साइन थीटा, टॉर्क का जो फॉर्मूला है उसमें हमने एफ की फोर्स की वैल्यू, मूवमेंट आर्म एल की वैल्यू, एंगल सब वैल्यूज पुट करके उसको हमने सॉल्व करना है. तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ. सोल्यूशन में टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल साइन थीटा होता है. एफ की वैल्यू बेटे हमारे पास कितनी है, 100 न्यूटन. एफ की जगह पे 100 मल्टीप्लाई है. एल कितना हमारे पास है, 0.1. मूवमेंट आर्म हमारा 0.1 मीटर है. 0.1 पुट करेंगे. साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री. तो साइन 90 जो होता है वो 1 होता है. साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के. ये आपने याद रखना है, या भी उसी टेबल में गिवन कि साइन 90 डिग्री जो है इक्वल टू 1. तो साइन 90 की जगह पे 1 आ जाएगा. 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 और इसकी जगह पे 1. 100 को जब हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 × 1. तो ये आ जाएगा 10. तो हमारे पास टॉर्क कितना आ गया, 10. तो टॉर्क हमारे, तो ये हमारे जब 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा. और साइन 90 में 1 है तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 ही इसका जो है वो टॉर्क आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने टॉर्क की वैल्यू निकाली, लेकिन एक वही रह गया, यूनिट रह गया न्यूटन मीटर.
टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। यूनिट आपने मिस नहीं करना है, इसका एक नंबर होता है। टॉर्क हमारे पास आ गया 10 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास जो है वो 4.4 का सोल्यूशन सॉल्व हो गया। 4.43 जो है वो आपने खुद करना है, सेम वो 4.1 की तरह है, वाला होमवर्क आपने करना है। तो दोबारा बेटे बताती चलूँ मैं कि जो हमारे पास आपने जो होमवर्क हम आपको देते हैं, आपने होमवर्क डेली का डेली होमवर्क, हर लेक्चर का होमवर्क अपने नीट कॉपीज पे करना है, फिजिक्स का भी और मैथ्स का भी। तो आप इसके मार्क्स होंगे, हम बार बार आपको बताते हैं, इसके काइंडली इसको नीट कॉपीज पे जो है वो राइट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट 4.3 एंड 4.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसका एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 4.5 7 और 8 करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।